क्या आप कभी इस जाल में फंसे हैं कि आप जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वह नहीं कर पाते? आप जिम जाने की ठानते हैं, लेकिन सोफे पर लेटने का लालच जीत लेता है। आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, लेकिन पिज्जा का डिब्बा ज्यादा आकर्षक लगता है। आप हर रोज थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन फोन उठा लेते हैं और घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। हम सभी वहीं फंस जाते हैं। अच्छी आदतें डालना मुश्किल होता है और बुरी आदतों को छोड़ना और भी मुश्किल। ऐसा लगता है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम अपने पुराने तरीकों में वापस चले जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आदतों को गलत तरीके से समझ रहे हैं? क्या होगा अगर सफलता किसी बड़े बदलाव के बारे में नहीं है, बल्कि छोटे, लगभग अगोचर बदलावों की श्रृंखला के बारे में है? जेम्स क्लियर की पुस्तक एटॉमिक हैबिट्स इसी विचार पर आधारित है। क्लियर का तर्क है कि आदतें हमारे जीवन का मूल आधार हैं। वे वही चीजें हैं जो हम हर रोज बिना सोचे समझे करते हैं। और ये छोटी आदतें ही हैं जो अंततः हमारे परिणामों को तय करती हैं। अच्छी आदतें अपनाने और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें आदतों के मूलभूत नियमों को समझने की जरूरत है। क्लियर हमें आदतों के लूप को समझने में मदद करता है, जिसमें संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार शामिल होते हैं। वह बताते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे बदल सकते हैं, इन लूपों में हेरफेर करके। यह पुस्तक केवल सैद्धांतिक पाठ नहीं है। क्लियर व्यावहारिक रणनीतियों और युक्तियों से भरा हुआ है, जिसका उपयोग आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं। वह आपको सिखाता है कि आदतों को ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि आप वास्तव में क्या कर रहे हैं। अपने वातावरण को नियंत्रित करें ताकि अच्छी आदतों को आसान बनाया जा सके और बुरी आदतों को कठिन बनाया जा सके। अपनी पहचान को अपनी आदतों के साथ संरेखित करें ताकि आप अधिक स्थायी परिवर्तन कर सकें। आदतों को जवाबदेही के साथ जोड़ें ताकि आप ट्रैक पर रहें। एटॉमिक हैबिट्स उन सभी के लिए जरूरी है जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। यह एक ऐसी किताब है जो आपको यह दिखाएगी कि आप अपनी आदतों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, एक बार में एक छोटे से बदलाव के साथ। तो चलिए हम इसके एक चैप्टर को सीखते हैं। चैप्टर 1, द सरप्राइजिंग पावर ऑफ टाइनी हैबिट्स। हर कोई जिंदगी में एक बड़ी छलांग लगाने का सपना देखता है, लेकिन असल में सफलता छोटी छोटी आदतों को अपनाने से मिलती है। ये आदतें ब्याज की तरह काम करती हैं। जितनी जल्दी आप इन्हें अपनाएंगे, उतना ही फायदा होगा। कुछ साल बाद ही आपको एहसास होगा कि अच्छी आदतों ने आपकी जिंदगी कितनी बदल दी है, वहीं बुरी आदतों ने कितना नुकसान पहुंचाया है। याद रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, बल्कि रोजाना के कामों से बनती है। इसलिए आपको अपने लक्ष्य से ज्यादा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आप रोज क्या कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रोजाना कमाई से ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है। आपकी आदतें आपका साथ दे सकती हैं या आपके खिलाफ जा सकती हैं। अच्छी आदतों के फायदे। कामयाबी। रोजाना एक ज्यादा काम पूरा करने से आपका करियर संवर सकता है। ज्ञान। सीखने की आदत अपनाने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। रिश्ते। हर मुलाकात में थोड़ा अच्छा व्यवहार करने से मजबूत रिश्ते बनते हैं। बड़े बदलाव अक्सर छोटे छोटे कामों से आते हैं। मिसाल के तौर पर, तापमान में 1 डिग्री का बदलाव भी बर्फ को पिघला सकता है। आदतों का असर तुरंत नहीं दिखता, लेकिन एक समय के बाद आप खुद को बेहतर पाएंगे। तरक्की सीधी रेखा में नहीं होती और बड़े नतीजे थोड़े समय बाद मिलते हैं। अच्छी आदतों को लंबे समय तक अपनाने से फायदा होता है। लक्ष्य के पीछे भागने से ज्यादा जरूरी है अच्छी आदतें डालना। लक्ष्य परिणाम के बारे में होते हैं, जबकि आदतें उस प्रक्रिया के बारे में जिनसे वो परिणाम मिलते हैं। लक्ष्य दिशा दिखाते हैं, लेकिन आदतें तरक्की कराती हैं। लक्ष्य पर ज्यादा और सिस्टम पर कम ध्यान देने से परेशानी आती है। सभी लोग लगभग एक ही लक्ष्य रखते हैं, लेकिन जीतने वाले वो होते हैं जो अच्छी आदतें अपनाते हैं। लक्ष्य पा लेना सिर्फ एक छोटा बदलाव है। गंदा कमरा साफ करने का लक्ष्य पूरा हो जाता है, लेकिन अगर आप कमरा साफ रखने की आदत डालेंगे तो कमरा हमेशा साफ रहेगा। लक्ष्य खुशी में बाधा बन सकते हैं। यह सोचना कि लक्ष्य पा लेने के बाद खुशी मिलेगी, गलत है। खुशी की राह हर रोज तय होती है।
लक्ष्य अस्थायी बदलाव लाते हैं, जबकि हैबिट्स जड़ से सुधार लाते हैं। लक्ष्य जीतने के लिए होते हैं, हैबिट्स लगातार खेलते रहने के लिए होते हैं। आप अपने लक्ष्यों के बराबर नहीं बल्कि अपनी आदतों के बराबर बनते हैं। Chapter 2: How your habits shape your identity and vice versa. आदतें बदलना मुश्किल क्यों है? 2 कारण हैं। पहला, हम गलत चीज बदलने की कोशिश करते हैं। दूसरा, हम अपनी आदतों को गलत तरीके से बदलने की कोशिश करते हैं। आदतों को 3 स्तरों पर बदला जा सकता है। इन्हें आप प्याज की परतों की तरह समझ सकते हैं। परिणाम बदलना, ये सिर्फ नतीजे बदलने के बारे में है। प्रक्रिया बदलना, ये आपकी आदतों और व्यवस्था को बदलने के बारे में है। अपनी पहचान बदलना, ये आपकी सोच, नजरिया, खुद की छवि और दूसरों के बारे में आपके विचारों को बदलने के बारे में है। आदर्श ये है कि आप क्या पाना चाहते हैं, परिणाम के बजाय आप कौन बनना चाहते हैं। पहचान के आधार पर आदतें बनाएं। आदतें अपनाने का असली कारण यह है कि आप खुद को जिस तरह से देखते हैं वो बीच में आ जाता है। आपको खुद की एक ही छवि से बंधे रहने की जरूरत नहीं है। अच्छी आदतें बनाने के लिए आपको कुछ चीजें सीखनी होंगी, कुछ भूलनी होंगी। आप कौन हैं, ये आपकी आदतों से ही बनता है। आदतें बदलने का मतलब असल में खुद को बदलना है। अपनी पहचान बदलने का आसान तरीका। तय करें कि आप कैसा बनना चाहते हैं। छोटी छोटी सफलताओं से खुद को ये यकीन दिलाएं कि आप बदल रहे हैं। जब भी लक्ष्य तय करें तो पहले ये सोचें कि वो नतीजा पाने वाला कैसा इंसान होता है, फिर उसी के हिसाब से लक्ष्य तय करें। अपने आप से पूछें, वो कौन सा इंसान है जो ये नतीजा पा सकता है। आदतें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वो आपके बारे में आपकी सोच बदल सकती हैं। इसलिए खुद से ये सवाल पूछें, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? Chapter 3: How to build better habits in 4 simple steps. आदतें हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं, ये जेल नहीं है। जो लोग अपनी आदतों को संभाल नहीं पाते, असल में वही सबसे कम आजाद होते हैं। अच्छी आदतें जिंदगी को बेहतर बनाती हैं। पैसों की आदत, बिना सोचे समझे खर्च नहीं करेंगे। सेहत की आदत, हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। सीखने की आदत, हमेशा तरक्की की राह पर रहेंगे। आदतें कैसे बनती हैं? चिंगारी, क्यों कोई चीज आपको आदत करने के लिए उत्तेजित करती है, जैसे भूख लगना, खाना खाने की आदत। इच्छा, क्रेविंग, आपको उस चीज को करने की तमन्ना होती है, जैसे मीठा खाने की इच्छा। हरकत, रिस्पॉन्स, आप वह काम कर लेते हैं, जैसे मीठा खा लेते हैं। इनाम, रिवॉर्ड, आपको अच्छा लगता है, जैसे मीठा खाने का मजा। बड़ी होकर हमें पता ही नहीं चलता कि आदतें हमारी जिंदगी चला रही हैं। अच्छी आदतें बनाने के 4 नियम। याद दिलाएं, हर बार खुद को याद दिलाएं कि ये काम करना है, जैसे रोज सुबह उठने के लिए अलार्म लगाएं। लुभावना बनाएं, काम को मजेदार बनाएं, जैसे व्यायाम को गेम की तरह खेलें। आसान बनाएं, काम को आसान बनाएं, जैसे स्वस्थ खाना हमेशा हाथ के पास रखें। खुशी दें, काम करने पर खुद को इनाम दें, जैसे व्यायाम के बाद पसंदीदा किताब पढ़ें। बुरी आदतें छोड़ने के लिए उल्टा करें। याद दिलाना बंद करें, जैसे सिगरेट न रखें। अनाकर्षक बनाएं, जैसे जंक फूड की तस्वीर पर एक्स लगाएं। मुश्किल बनाएं, जैसे फोन को दूर रखकर सोएं। बेकार बनाएं, जैसे नाखून चबाने से कोई फायदा नहीं है। अपनी आदतें बदलने के लिए खुद से ये सवाल पूछें, मैं इसे याद दिलाने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं इसे लुभावना कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूँ? मैं इसे खुशी देने वाला कैसे बना सकता हूँ? आदतें वो काम हैं जो बार बार करने से अपने आप होने लगते हैं। अच्छी आदतें बनाकर आप कम मेहनत में ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। The first law, make it obvious. जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आदत बदलने के बारे में बात करते हैं। इसमें वो पहला नियम बताते हैं जो व्यवहार बदलने में अहम भूमिका निभाता है। पहला चरण होता है संकेत, क्यों।
ये वो चीज है जो आपके दिमाग को कोई आदत करने के लिए प्रेरित करती है। इस चरण में अच्छा व्यवहार बनाने के लिए हमें आदत को स्पष्ट, ऑब्वियस बनाना होता है। उल्टा, अगर कोई बुरी आदत को छोड़ना है तो उसे अदृश्य, इनविजिबल बनाना होता है। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, अच्छी आदत, तो आप अपने फोन को बिस्तर से दूर रख सकते हैं, इसे स्पष्ट बनाना। वहीं अगर आप फोन पर देर रात तक चैट करना कम करना चाहते हैं, बुरी आदत, तो आप सोने से पहले फोन को साइलेंट मोड पर रख सकते हैं। Chapter 4 The Man Who Didn't Look Right। बुरी आदतों को बदलने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि वो आदतें हैं ही। चैप्टर 4 में जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स किताब में बताते हैं कि हम अपनी आदतों को कैसे पहचान सकते हैं। थोड़े समय और लगातार अभ्यास से हमारा दिमाग बिना सोचे समझे ही आदतों के संकेतों को पहचान लेता है। आखिरकार ये आदतें अपने आप होने लगती हैं और हम उन्हें नोटिस करना भी बंद कर देते हैं। तो बुरी आदतों को कैसे बदलें? सबसे पहले गौर करें कि आप क्या कर रहे हैं। अपनी आदतों को देखें और पहचानें। जापानी तरीका अपनाएं, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी आदतों के बारे में सचेत हो सकते हैं। इसमें आप जो कर रहे हैं उसे जोर से बोलकर बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको नाखून चबाने की आदत है तो आप जोर से कह सकते हैं, मैं नाखून चबा रहा हूं। ऐसा करने से आप अपनी बुरी आदतों को सुनेंगे और उनके नुकसान याद रखेंगे। आदत स्कोरकार्ड बनाएं। यह एक आसान अभ्यास है जिसमें आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को लिखते और उनका ट्रैक रखते हैं। हर आदत को अच्छा, प्लस, बुरा या ठीक, खुश स्माइली का स्कोर दें। अगर आपको किसी आदत को स्कोर करने में परेशानी हो रही है तो सोचें कि वो आदत भविष्य में आपको कैसे प्रभावित करेगी या ये आपकी जिंदगी के लक्ष्यों के साथ कैसे मेल खाती है। Chapter 5 The Best Way to Start a New Habit। कई शोधों से पता चला है कि लक्ष्य हासिल करने के लिए करने का इरादा बहुत कारगर होता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे फ्लू का टीका लगवाने का सही समय और तारीख लिख लेना या कोलोनोस्कोपी जांच का समय नोट कर लेना। इससे आदतें बनाने में भी मदद मिलती है, जैसे रद्दी को रिसाइकिल करना, पढ़ाई करना, जल्दी सोना और धूम्रपान छोड़ना। एक बार जब आप करने का इरादा बना लेते हैं तो प्रेरणा का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती। उदाहरण के लिए, आज कोई अध्याय लिखूं या नहीं, सुबह ध्यान लगाऊं या दोपहर के खाने के बाद। जब कुछ करने का समय आता है तो कोई फैसला करने की जरूरत नहीं होती, बस पहले से तय की गई योजना का पालन करें। आप इस आसान वाक्य को पूरा करके अपनी आदतों पर इसे लागू कर सकते हैं। मैं समय, बजे, स्थान पर काम करूंगा। उदाहरण, ध्यान, रसोई में सुबह 7 बजे 1 मिनट के लिए ध्यान लगाऊंगा। पढ़ाई, अपने कमरे में शाम 6 बजे 20 मिनट स्पेनिश की पढ़ाई करूंगा। व्यायाम, शाम 5 बजे अपने जिम में 1 घंटे व्यायाम करूंगा। अपनी आदतों को एक जगह और समय दें। लक्ष्य यह है कि समय और स्थान इतने स्पष्ट हों कि बार बार दोहराने से सही समय पर सही काम करने की इच्छा खुद ब खुद हो जाए, भले ही आप ये न समझ पाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। हर चीज को एक व्यवस्था में रखना आदत बदलने का पहला नियम है। Chapter 6 Motivation is overrated. Environment often matters more। कभी कभी हम चीजों को इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्हें एक खास तरीके से रखा गया होता है, न कि इसलिए कि हमें उनकी असल में जरूरत होती है। इसी बात को समझाने के लिए एक वैज्ञानिक ने यह बताया कि लोग अचानक से कोई चीज खरीद लेते हैं सिर्फ इसलिए कि उसे एक खास दुकान में एक खास तरीके से सजाकर रखा गया है। उनको वह चीज चाहिए ही नहीं होती, पर वो उसे खरीद लेते हैं। आप भी अपनी आदतों को आसान बनाने के लिए अपने आसपास की चीजों को थोड़ा बदल सकते हैं। मसलन, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोज दवा लेना नहीं भूलना चाहते हैं तो दवा की शीशी को बाथरूम में नल के पास रख दें। अगर आप रोज गिटार बजाना चाहते हैं तो उसे अपने कमरे के बीचों बीच रखें। अगर आप थैंक यू नोट लिखना नहीं भूलना चाहते हैं तो अपने टेबल पर कागज और पेन रखें। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो सुबह कुछ बोतलें भरकर घर में अलग अलग जगहों पर रख दें। हमारी आदतें इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि हम कहाँ हैं। मसलन, फॉर एग्जाम्पल,
दोस्तों के साथ पार्टी में हम अकेले रहने से ज्यादा पानी पी लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने आसपास के माहौल से प्रभावित होते हैं। इसी तरह से अगर आप सोने से पहले फोन नहीं देखेंगे और सिर्फ सोने के लिए ही कमरे का इस्तेमाल करेंगे तो आपको जल्दी नींद आने लगेगी। हमारा दिमाग सीख लेता है कि किस कमरे में क्या करना है। तो अगर आप अपनी आदतों में सुधार लाना चाहते हैं तो अपने आसपास को थोड़ा बदल कर देखें। चैप्टर नंबर 7, द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल। विदेश में रहने वाले सैनिकों को अचानक बुरी आदतें लग सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके आसपास हर चीज उन्हें वही करने के लिए उकसाती है। उदाहरण के लिए, युद्ध के दौरान सैनिकों को आसानी से हेरोइन मिल जाती थी। साथ ही उनके आसपास हर तरफ तनाव का माहौल होता था। ऐसे में उनके लिए इस चीज से दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता था। अब मान लीजिए वही सैनिक अपने देश वापस आ जाते हैं। वहां उन्हें वो माहौल नहीं मिलता जो विदेश में उन्हें बुरी आदतों की तरफ खींचता था। तो धीरे धीरे उनकी वो आदत भी छूट जाती है। इसी तरह एक और उदाहरण है। मान लीजिए कोई शख्स घुड़सवारी करते समय सिगरेट पीता था। बाद में उसने सिगरेट छोड़ दी और घुड़सवारी भी करनी बंद कर दी। कई सालों बाद जब वो फिर से घोड़े पर बैठा तो उसे अचानक सिगरेट पीने की इच्छा हुई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि घुड़सवारी करना उसकी पुरानी आदत को वापस जगाने का एक कारण था। इस बात को याद रखना जरूरी है कि आप बुरी आदतों को तो छोड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से भूल नहीं सकते। हमारा वातावरण हमारे ऊपर बहुत असर डालता है। अगर आप अच्छी आदतें डालना चाहते हैं तो उनके लिए आसान रास्ता बनाएं और बुरी आदतों को करने वाले कामों को अपने आसपास से हटा दें। द सेकेंड लॉ, मेक इट अट्रैक्टिव। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में आदतों को बदलने के 4 नियम बताते हैं। इनमें से दूसरा नियम है इच्छा का नियम। हर आदत के पीछे कोई न कोई इच्छा जरूर होती है। अच्छी आदत बनाने के लिए इस इच्छा को मजबूत बनाना जरूरी है। यानी हमें उस आदत को अपने लिए आकर्षक बनाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप रोज व्यायाम करना चाहते हैं तो आप अपने जिम जाने से पहले अपने पसंदीदा गाने सुन सकते हैं। इससे व्यायाम आपके लिए ज्यादा आकर्षक बन जाएगा। इसी तरह बुरी आदतों को छोड़ने के लिए हमें उन्हें अनाकर्षक बनाना चाहिए। मान लीजिए आप देर से सोने की आदत को छोड़ना चाहते हैं तो आप रात को अपने फोन को अपने कमरे से बाहर रख सकते हैं। इससे रात को फोन देखने की इच्छा कम होगी और आप जल्दी सो पाएंगे। चैप्टर नंबर 8, हाउ टू मेक अ हैबिट इररेसिस्टिबल। अच्छा स्वास्थ्य, सफलता और खुशी पाने के लिए अच्छी आदतें बनाना जरूरी है। पर ये आदतें बनाना और उन्हें नियमित रूप से करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि आदतों को कैसे ज्यादा मजेदार और आकर्षक बनाया जा सकता है, जिससे उन्हें अपनाना आसान हो जाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग किन चीजों को पसंद करता है। जब हमें कोई इनाम मिलने की उम्मीद होती है तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक रसायन बनता है। जितना ज्यादा डोपामाइन, उतनी ही ज्यादा आदत बनने की संभावना। कुछ चीजें जैसे कि मीठा खाना या फोन पर खेलना हमारे दिमाग में बहुत ज्यादा डोपामाइन बना देती हैं, इसीलिए हमें उनकी आदत जल्दी लग जाती है। मगर ये आदतें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तो आदतों को आकर्षक कैसे बनाएं? टेम्पटेशन बंडलिंग नाम की एक तरकीब है। इसमें हम किसी जरूरी काम के साथ साथ कोई मनपसंद काम भी कर लेते हैं। जैसे दौड़ लगाने से पहले जरूरी काम, अपने पसंदीदा गाने सुनना, मनपसंद काम। इसके साथ ही हैबिट स्टैकिंग नाम की चीज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हम आदतों को जोड़कर एक नियम बना लेते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठने के बाद पहली आदत, मेडिटेशन करूंगा, दूसरी आदत। इस तरह से हम अपनी आदतों को ज्यादा मजेदार बना सकते हैं और उन्हें अपनाना आसान हो जाता है। Chapter 9, The Role of Friends and Family in Shaping Your Atomic Habits। अपनी आदतें बदलने का आसान तरीका, दूसरों को देखें और सीखें। कभी सोचा है कि अच्छी आदतें कैसे बनती हैं? जवाब है, दूसरों को देखकर। जी हाँ, हम 3 तरह के लोगों से सीख सकते हैं। अपने करीबी, जिन लोगों को आप जानते हैं और पसंद करते हैं, उनकी अच्छी आदतें अपनाएं।
बड़ी भीड़, बहुत से लोग जो एक जैसा कर रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि वो आदत अच्छी है। सफल लोग, जो लोग आपकी रोल मॉडल हैं, उनकी आदतों को अपनाना फायदेमंद हो सकता है। इन तीनों तरीकों से हम आदत बदलने के दूसरे नियम को अपनाते हैं। जो आदतें आकर्षक लगती हैं, उन्हें अपनाना आसान होता है। आइए इसे और अच्छे से समझते हैं। अपने करीबियों की आदतें अपनाएं। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपकी वांछित आदत को अपनाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो ऐसे दोस्त ढूंढें जो सुबह जल्दी उठते हों। बहुत से लोगों की आदतें देखें। अगर आप देखते हैं कि बहुत से लोग कोई अच्छी आदत अपना रहे हैं, तो समझ लें कि वो आदत फायदेमंद है। उदाहरण के लिए, अगर आप हर कोई पार्क में व्यायाम करता देखते हैं, तो आप भी ऐसा करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। इस तरह से आप दूसरों को देखकर सीख सकते हैं और अपनी आदतें आसानी से बदल सकते हैं। Chapter number 10: How to find and fix the causes of your bad habits. हैबिट्स किताब के अध्याय 10 में जेम्स क्लियर आदतों को बदलने के दूसरे नियम को उलट कर समझाते हैं। यह नियम है, इसे अनाकर्षक बनाएं। हर आदत में चाह होती है, लेकिन इसके पीछे कोई गहरा कारण होता है जो हमारी प्राचीन इच्छाओं से जुड़ा होता है। जब आपकी आदत उस कारण को पूरा करती है, तो आप उस काम को बार बार करने की इच्छा रखते हैं। समय के साथ आप बुरी आदतों को करने पर मिलने वाले कृत्रिम सुख की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी अच्छी आदतों के फायदों को बताना चाहिए और उनके साथ सकारात्मक भावनाओं को जोड़ना चाहिए। उल्टा, आप बुरी आदतों के लिए एक नुकसान पत्र कॉन्स शीट बना सकते हैं। नुकसान पत्र यह एक तरकीब है जिसमें आप अपनी बुरी आदतों के नुकसान या उन्हें ना करने के कारणों को लिखते हैं, जिससे वो आपको कम आकर्षक लगें। इसके अलावा आप अपनी आदतों को किसी मनपसंद चीज से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं और जब आपको प्रेरणा की जरूरत हो तो उसे किसी अनुष्ठान में शामिल करें। प्रेरणा अनुष्ठान यह एक तरकीब है जिसमें आप कोई मनपसंद काम करके मुश्किल आदत को करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। आप जो काम करना चाहते हैं, उसे उस काम के साथ जोड़े जो आपको करना है। ऐसे समुदाय में शामिल हों जहां आपके वांछित व्यवहार आदर्श हों। अपनी बुरी आदतों को ना करने के फायदों को लिखें। मुश्किल आदतों को करने के लिए खुद को प्रेरित करने के लिए प्रेरणा अनुष्ठान बनाएं। The third law, make it easy. जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में व्यवहार बदलने के तीसरे नियम के बारे में बताते हैं। इसे ऐसे समझें। पहला, ट्रिगर, वो चीज जो आपको आदत करने के लिए याद दिलाती है। दूसरा, क्रेविंग, वो चीज जो आपको आदत करने का मन कराती है। तीसरा, रिस्पांस, वो असल आदत जो आप कर रहे हैं। यही रिस्पांस का चरण है जो अच्छी आदतें बनाने में अहम भूमिका निभाता है। इस चरण में ये नियम है कि अच्छी आदत को जितना हो सके आसान बनाया जाए। वहीं उल्टा किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए ये नियम कहता है कि उसे जितना हो सके मुश्किल बनाया जाए। Chapter 11: Walk slowly but never backward. आदत बनाने का सबसे अच्छा तरीका है इसे बार बार करना, ना कि एकदम सही करने की कोशिश करना। जितनी ज्यादा बार आप कोई काम दोहराते हैं, उतनी ही जल्दी वो आदत बन जाती है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका है अभ्यास करना। सिर्फ योजना बनाने से कुछ नहीं होता। आदतें धीरे धीरे बनती हैं। पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है, फिर वो काम अपने आप होने लगता है। इसे स्वचालित होना, ऑटोमेटिक होना कहते हैं। इसका मतलब है कि आप हर बार उस काम के बारे में सोचे बिना ही उसे कर लेते हैं। आदतें समय के साथ नहीं, बल्कि बार बार दोहराने से बनती हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि कोई आदत अपने आप होने लगे, उसे कितनी बार दोहराना जरूरी है। आप जितना ज्यादा समय लगाते हैं, उतनी जरूरी बात यह नहीं है कि आपने उस काम को कितनी बार किया है। Chapter 12: The Law of Least Effort. आदत बदलने के लिए जोश होना जरूरी है, लेकिन असल में हम सब आराम पसंद करते हैं और वही करना चाहते हैं जो आसान लगे। कम मेहनत का नियम कहता है कि दो चीजों में से चुनते वक्त लोग स्वाभाविक रूप से उस चीज को चुनेंगे जिसमें कम मेहनत करनी पड़े। ये सोच भौतिक विज्ञान के उस मूल सिद्धांत से मिलती है जिसे
कम से कम क्रिया का सिद्धांत कहते हैं। किसी भी दो बिंदुओं के बीच का रास्ता वही होगा जिसमें सबसे कम ऊर्जा लगे। आप जितना कम रुकावट महसूस करेंगे, आपके अंदर का मजबूत स्वभाव उभरना उतना ही आसान होगा। यह है कि उन चीजों को करना जितना हो सके आसान बनाया जाए जिनका फायदा आगे चलकर मिलता है। जब हम उन रुकावटों को हटाते हैं जो हमारा समय और ऊर्जा कम करती हैं, तो हम कम मेहनत में ज्यादा हासिल कर सकते हैं। सफाई करने में अच्छा लगता है क्योंकि हम एक साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और अपने आसपास के बोझ को भी कम कर रहे होते हैं। मुख्य विचार यह है कि ऐसा वातावरण बनाया जाए जहां सही काम करना जितना हो सके आसान हो। बुरी आदतों से जुड़ी रुकावटें बढ़ाए। जब रुकावटें ज्यादा होती हैं, तो आदतें डालना मुश्किल हो जाता है। यह गौर करने वाली बात है कि गलत कामों को रोकने के लिए कितनी कम रुकावट ही काफी होती है। आने वाले वक्त के लिए वातावरण को तैयार करें। हम ऐसी दुनिया कैसे बना सकते हैं जहां सही काम करना आसान हो? अपनी जिंदगी को इस तरह से डिजाइन करें कि जरूरी काम वही हों जो करने में सबसे आसान हों। Chapter 13: How to stop procrastinating by using the 2-minute rule. आदतों को टालना कैसे बंद करें? 2 मिनट नियम। कभी कभी हम जरूरी चीजों को टालते रहते हैं, है ना? एटॉमिक हैबिट्स किताब के अध्याय 13 में जेम्स क्लियर हमें 2 मिनट के नियम से इस आदत को खत्म करने में मदद करते हैं। जी हाँ, छोटी सी आदत भी पूरे दिन आपके काम करने के तरीके को बदल सकती है। दिन भर कई ऐसे मौके आते हैं जहां छोटे फैसले हमारे पूरे दिन को अच्छा या खराब बना सकते हैं। निर्णायक क्षण, डिसिजिव मोमेंट्स, ये वो चुनाव होते हैं जो हमें उत्पादक या अनुत्पादक दिन की तरफ ले जाते हैं। इसलिए हमें इन छोटे फैसलों में महारत हासिल करनी होगी, तभी बड़े नतीजे मिलेंगे। 80/20 नियम देखें। परेशानी यह है कि हम अक्सर बड़े लक्ष्य से शुरुआत कर लेते हैं, जिससे काम शुरू करना मुश्किल हो जाता है। इस आदत को बदलने के लिए 2 मिनट का नियम अपनाएं। 2 मिनट का नियम ये आदत को छोटा करके सिर्फ 2 मिनट का बना लेने का तरीका है। बस काम शुरू कर दें। 2 मिनट के लिए रोजाना ये आदत पूरी करने से इसे शुरू करना आसान हो जाएगा। लगातार करने से ये आदत खुद ब खुद बन जाएगी। इस छोटी आदत को अपनाने के बाद आप इसे आदत को आकार देने की तकनीक से और बड़ा बना सकते हैं। आदत को आकार देना, हैबिट शेपिंग, ये आदत को किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए या उसे और बेहतर तरीके से करने के लिए धीरे धीरे बढ़ाने का तरीका है। Chapter 14: How to make good habits inevitable and bad habits impossible. बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतें बनाना मुश्किल हो सकता है, पर यह आसान भी बन सकता है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे बुरी आदतों को जटिल बनाकर और अच्छी आदतों को आसान बनाकर अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। अपने आप को वचन दें, ये एक ऐसा फैसला है जो आप एक बार लेते हैं ताकि भविष्य में अच्छा व्यवहार करने में आपको आसानी हो। उदाहरण के लिए, अच्छी नींद के लिए आप अच्छा गद्दा खरीद सकते हैं। टेक्नोलॉजी का सहारा लें, आप ऐसी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो ये सुनिश्चित करे कि आप नियमित रूप से अच्छी आदतें अपनाते रहें। उदाहरण के लिए, आप बचत करने के लिए ऑटोमेटिक प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनौतियों को कम करें, अच्छी आदतें अपनाने में आने वाली दिक्कतों को कम करें। बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं, ऐसी चीजें करें जिनसे बुरी आदतों को अपनाना मुश्किल हो जाए। अपने आसपास का माहौल बनाएं, अपने आसपास ऐसी चीजें रखें जो अच्छी आदतें अपनाने में आपकी मदद करें। छोटे छोटे फैसले लें, बड़े नतीजे पाएं। छोटे छोटे फैसले लेकर अच्छी आदतें अपनाने की शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, 2 मिनट का नियम अपनाएं, यानी कोई भी अच्छी आदत को सिर्फ 2 मिनट करने का लक्ष्य रखें। अपने आप को वचनबद्ध करें, ये सुनिश्चित करने के लिए खुद से वादा करें कि आप भविष्य में भी अच्छी आदतें अपनाते रहेंगे। The fourth law: make it satisfying. ठीक है, चलिए आदतों को बदलने के चौथे नियम के बारे में आसान शब्दों में बात करते हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में इस बारे में बताते हैं। आदतों को बनाने या बदलने में इनाम, रिवॉर्ड का बहुत बड़ा रोल होता है। यह आदत का वो आखिरी चरण होता है जो हमें बताता है कि कोई आदत अच्छी है या बुरी। अच्छी आदतों को अपनाने के लिए इस चरण में ये नियम लागू होता है। इसे संतुष्टिपूर्ण बनाएं, मेक इट सैटिस्फाइंग।
ठीक इसी तरह किसी बुरी आदत को छोड़ने के लिए इसका उल्टा नियम काम आता है, इसे असंतुष्टिपूर्ण बनाएं। Chapter 15 The Cardinal Rule of Behavior Change। आदत बदलने का सबसे अहम नियम। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के अध्याय 15 में आदत बदलने के सबसे अहम नियम को समझाते हैं। हम जो करते हैं उसके लिए हमें इनाम मिलता है या सजा, इसी के आधार पर हम भविष्य में भी वैसा ही व्यवहार दोहराते हैं। मानव स्वभाव यही कहता है और इसी से ये मुख्य नियम बनता है, जिस चीज पर इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिस चीज पर सजा मिलती है उससे बचा जाता है। पिछले नियम इस बात की संभावना बढ़ाते हैं कि हम अभी कोई आदत अपनाएं, लेकिन चौथा नियम भविष्य में ऐसा करने की संभावना को बेहतर बनाता है। मगर दो तरह के माहौल में इनाम पाने के तरीकों में एक अंतर होता है। तुरंत फल मिलने वाला माहौल, ये शुरुआती मानव समाज का माहौल था, जहां आपके किए गए कामों का नतीजा तुरंत और स्पष्ट रूप से मिल जाता था। देर से फल मिलने वाला माहौल, ये आधुनिक समाज का माहौल है, जहां किसी काम को करने के बाद उसका फायदा मिलने में समय लगता है। हमारा दिमाग ज्यादा नहीं बदला है, इसलिए हम आज भी जल्दी मिलने वाले इनाम को ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन हमारा समाज अब देर से मिलने वाले फायदे को ज्यादा महत्व देता है। इसीलिए मुख्य नियम को थोड़ा बदलकर बताया गया है। आदत बदलने का बदला हुआ मुख्य नियम, जिस चीज पर तुरंत इनाम मिलता है उसे दोहराया जाता है, जिस चीज पर तुरंत सजा मिलती है उससे बचा जाता है। तो अपनी आदतों को पक्का करने के लिए आपको ये सोचना होगा कि आप कैसे जल्दी सफलता हासिल कर सकते हैं या खुद को जल्दी इनाम दे सकते हैं। Chapter 16 How to Stick with Good Atomic Habits Every Day। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के अध्याय 16 में बताते हैं कि रोजाना आदतों को ट्रैक करके उन्हें नियमित कैसे बनाया जा सकता है। ऐसा करने के लिए आप एक आदत ट्रैकर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदत ट्रैकर क्या है? यह एक आसान तरीका है ये देखने का कि आपने कोई आदत या आदतों की सीरीज कब पूरी की। इसके कई फायदे हैं। याद दिलाना, ये आपको आदत पूरी करने के लिए याद दिलाता है। प्रेरणा, ये आपकी तरक्की दिखाकर आपको आगे बढ़ने का हौसला देता है। खुशी, जब आप अपनी आदत पूरी कर लेते हैं और उसे ट्रैक करते हैं तो अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों को आदत ट्रैक करना पसंद नहीं, क्योंकि उन्हें दो आदतें बनानी पड़ती हैं, वो आदत जो वो बनाना चाहते हैं और उसे ट्रैक करने की आदत। इसलिए आदत ट्रैक करना आसान बनाने के 3 तरीके हैं। अपने आप ट्रैक होने वाली चीजों को चुनें और उन्हें नियमित रूप से जांचने के लिए रिमाइंडर लगाएं। अपनी सबसे जरूरी आदतों को खुद ट्रैक करें। आदत पूरी करने के बाद ही उसे ट्रैक करें। ये आदत को ट्रैक करने के साथ साथ उसे और मजबूत बनाने में भी मदद करता है। हर आदत का सिलसिला कभी न कभी टूट जाएगा। अगर आप भूल जाते हैं या जानबूझकर कोई आदत नहीं करते तो तुरंत वापस लौट आएं और दोबारा ना भूलें। हालांकि ट्रैकिंग का एक नुकसान ये भी है कि हम सिर्फ नतीजे पर ध्यान देने लगते हैं, ना कि असली मकसद पर। इसलिए आदत ट्रैक करना जरूरी है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ तब फायदेमंद है जब ये आपको तरक्की के बारे में बताए और पूरी तस्वीर को समझने में मदद करे। तरक्की को जांचने के कई तरीके हैं, इसलिए सिर्फ आदत ट्रैक करने में ही ना उलझें। Chapter 17 How an Accountability Partner Can Change Everything। अध्याय 17 में जेम्स क्लियर एटॉमिक हैबिट्स किताब में आदत बदलने के चौथे नियम को उलटने की बात करते हैं। यह नियम है, इसे असंतोषजनक बनाएं। दर्द एक अच्छा शिक्षक होता है। अगर कोई बुरी आदत हमें तकलीफ देती है या उससे हमें कोई फायदा नहीं होता तो हम उसे दोबारा करने की कम सोचते हैं। गलतियां करने पर जितनी जल्दी और ज्यादा तकलीफ देने वाली गलतियां होती हैं, उनसे हम ज्यादा तेजी से सीखते हैं। लेकिन जितनी मजबूत आदत को बदलना है, उतना ही मजबूत दर्द भी होना चाहिए। इसीलिए बुरी आदत ना करने पर तुरंत सामाजिक दंड पाने का सबसे अच्छा तरीका है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करना। हैबिट कॉन्ट्रैक्ट अपने ऊपर लिया गया एक ऐसा सामाजिक दंड जिसमें किसी बुरी आदत को करने पर सार्वजनिक रूप से शर्मिंदगी उठानी पड़े। दुनिया को हमेशा अपना अच्छा प्रभाव दिखाना चाहते हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे लिए मायने रखता है।
इसलिए किसी और व्यक्ति को अपना जवाबदेही साथी बनाकर बुरी आदतों को न करने पर तुरंत दंड पाने का सिस्टम बना सकते हैं। जवाबदेही साथी वह व्यक्ति जो आपकी आदतों पर नजर रखता है और आपको जवाबदेह ठहराता है। आप क्या कर सकते हैं? जब आप अपनी आदत पूरी कर लें तो खुद को तुरंत इनाम दें। अपनी आदत को ट्रैक करने के लिए है हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें ताकि आप अपनी सफलता की लय बनाए रखें। अगर आप कभी आदत करना भूल जाएं या जानबूझकर ना करें तो वापस लय में आ जाएं और दोबारा ना चूकें। अपने व्यवहार पर नजर रखने के लिए किसी को अपना जवाबदेही साथी बनाएं। बुरी आदतों को रोकने के लिए सामाजिक दबाव बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स की उन्नत रणनीतियां। इस अध्याय में जेम्स क्लियर आदत बदलने के 4 नियमों की अवधारणाओं पर कुछ उन्नत रणनीतियों के साथ आगे बढ़ते हैं। Chapter 18 The Truth About Talent When Genes Matter and When They Don't। अध्याय 18 की सीख। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि आप सिर्फ मेहनत से ज्यादा आदतों से सफल हो सकते हैं। सही आदतें चुनकर और ऐसे क्षेत्र में मेहनत करके जहां आपको फायदा हो, आप सफलता की संभावना बढ़ा सकते हैं। अगर आप सही आदत चुनते हैं तो तरक्की आसान हो जाती है। अगर आप गलत आदत चुनते हैं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। आपकी जन्मजात प्रतिभा आदतों को कैसे प्रभावित करती है? आपके जीन, वंशानुगत गुण आपकी आदतों और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में फायदेमंद हो सकते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में नुकसानदेह भी। आपके स्वभाव के 5 पहलू। विज्ञान मानता है कि हमारे स्वभाव के 5 मुख्य पहलू होते हैं। नए अनुभवों के लिए खुलापन, जिज्ञासु, नया करने वाला बनाम सतर्क, निरंतर, जिम्मेदारी और दक्षता, संगठित, कुशल बनाम लापरवाह, आशात्मक, मिलनसारिता, मिलनसार, दयालु बनाम चुनौती देने वाला, अलग रहने वाला, चिंता, घबराने वाला, संवेदनशील बनाम आत्मविश्वास से भरा, शांत, स्थिर। सही आदतें कैसे चुनें? अपने लिए सही आदतें चुनने के लिए खोज और काम में लगाना के बीच संतुलन बनाएं। किसी नए काम को शुरू करते समय पहले थोड़ा सब कुछ करके देखें, एक्सप्लोर। यह तय करने के लिए कि कौन सी आदतें और रुचियां आपके लिए अच्छी हैं, खुद से ये सवाल पूछें। कौन सा काम मुझे मजेदार लगता है लेकिन दूसरों के लिए भी फायदेमंद है? किस काम में मेरा ध्यान इतना लग जाता है कि समय का पता ही नहीं चलता? किन कामों में मैं दूसरों से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ? कौन से काम मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आसान हैं? सही आदतों पर ध्यान दें, पर कभी कभी नया भी खोजें। कुछ समय अलग अलग चीजें करके देखें, एक्सप्लोर। फिर जो सबसे अच्छा लगे उस पर ध्यान दें, एक्सप्लॉइट। अगर आप लगातार जीत रहे हैं तो नया खोजने, एक्सप्लोर में कुछ समय बिताएं। लेकिन अगर आप हार रहे हैं तो नया रास्ता खोजें, एक्सप्लोर। अगर आपको अपनी योग्यताओं के अनुसार कोई क्षेत्र नहीं मिलता है तो अपना खुद का रास्ता बनाएं या अपनी रुचियों को मिलाकर कुछ नया करें। सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। सफल होने के लिए मेहनत करना जरूरी है। जैसा कि कहा जाता है, जब मेहनत काम नहीं करती तब मेहनत ही प्रतिभा को हरा देती है। इसलिए आपके जीन आपको ये रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको किस चीज पर मेहनत करनी चाहिए। Chapter 19 The Goldilocks Rule How to Stay Motivated in Life and Work। गोल्डीलॉक्स की तरह आदतें भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। याद है गोल्डीलॉक्स की कहानी? वो सिर्फ वही कुर्सी, दलिया और बिस्तर पसंद करती है जो ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा बल्कि बिल्कुल सही था। उसी तरह आदतें भी ना बहुत मुश्किल हों ना बहुत आसान। गोल्डीलॉक्स नियम यही कहता है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि हमें वही आदतें अपनानी चाहिए जो हमारी मौजूदा क्षमता के ठीक आगे हों। ना बहुत मुश्किल ना बहुत आसान, बिल्कुल सोने का कटोरा। क्यों? क्योंकि बहुत आसान आदतें जल्दी ही बोर कर देती हैं और मुश्किलें हार मानने पर मजबूर कर देती हैं। सीधी सी बात है, हमें थोड़ी चुनौती चाहिए जो हमें जोश से भरकर आगे बढ़ाए। सोचिए, रोज एक ही तरह का खाना खाना कितना नीरस हो जाता है। वैसे ही रोजमर्रा की आदतें भी। हमें थोड़ा बदलाव लाना जरूरी है। लेकिन याद रखें,
बदलाव इतना भी मुश्किल नहीं होना चाहिए कि हम हार मान लें। तो कैसे बनाएं आदतें जो टिकें भी? आसान शुरुआत। ऐसी आदत से शुरुआत करें जो बहुत मुश्किल न लगे। धीरे धीरे बढ़ाए मुश्किल। जैसे जैसे आदत बनती जाए धीरे धीरे उसे थोड़ा मुश्किल बनाएं। ट्रैक करें तरक्की। अपनी तरक्की पर नजर रखें। इससे आपको खुशी मिलेगी और आदत को अपनाने का हौसला बढ़ेगा। इस तरह आप अपनी आदतों में लगे रह सकते हैं और सफलता की राह पर चल पड़ेंगे। याद रखें, पेशेवर लोग अपने समय की योजना बनाते हैं और उसे मानते हैं। वहीं जो ऐसा नहीं करते वो जल्दी हार मान लेते हैं। Chapter 20 The Downside to Creating Atomic Habits। अच्छा करने की आदतें बनाने के बहुत फायदे हैं, ये बताते हैं जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स के अध्याय 20 में। पर हर चीज की तरह इनका भी एक नुकसान है। फायदे ये हैं कि ये आदतें छोटे मोटे काम बिना सोचे समझे करवा लेती हैं, जिससे आप ज्यादा जरूरी चीजों पर ध्यान लगा सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि ये आदतें हमें छोटी गलतियों और सुधार की बातों को नजरअंदाज करने लगवा देती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को और अपनी आदतों को चुनौती दें ताकि आप तरक्की कर सकें और बेहतर बन सकें। आपका लक्ष्य होना चाहिए अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना और महारत हासिल करना। महारत आदतें प्लस लगातार अभ्यास। महारत हासिल करने के लिए हमें अपनी खुद की बनी आदतों को खूब अभ्यास के साथ मिलाना होता है। ये अभ्यास हमें आगे बढ़ाता है और एक नया ऊंचा स्तर हासिल करने में मदद करता है। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। मेहनत करो, सफलता पाओ और फिर अगली चुनौती जीतने के लिए इसे दोहराओ। आप अच्छी आदतें बनाते रह सकते हैं, लेकिन तरक्की करने के लिए खुद को परखना और समीक्षा करना भी जरूरी है। समीक्षा और जांच ये वो प्रक्रिया है जो आपको लंबे समय में अपनी आदतों को बेहतर बनाने के लिए अपने प्रदर्शन पर नजर रखने में मदद करती है। इसके दो मुख्य तरीके हैं। सालाना समीक्षा, हर साल अपनी तरक्की पर विचार करना जिसमें ये 3 सवाल पूछे जाते हैं। इस साल क्या अच्छा रहा? इस साल क्या अच्छा नहीं रहा? मैंने क्या सीखा? ईमानदारी की रिपोर्ट, ये साल के बीच में की जाने वाली समीक्षा है। इसमें गलतियों को स्वीकारना, अपने मूल्यों को फिर से देखना और खुद की पहचान पर गौर करना जरूरी होता है। इसमें ये सवाल पूछे जाते हैं। मेरी जिंदगी और काम को कौन से मूल्य चलाते हैं? मैं इस वक्त कितनी ईमानदारी से जी रही हूं और काम कर रही हूं? मैं भविष्य में और ज्यादा ऊंचे स्तर कैसे तय कर सकती हूं? आखिर में हमें किसी एक खास पहचान से चिपके रहने से बचना चाहिए। ये पहचान हमारी तरक्की को रोक सकती है। अपनी पहचान को नए सिरे से परिभाषित करना जरूरी है ताकि आप अपनी पहचान के जरूरी पहलुओं को बनाए रख सकें, भले ही आपका काम बदल जाए। किताब का निष्कर्ष यही है कि छोटे छोटे बदलावों को अपनाकर आप बड़ी आदतें बना सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जेम्स क्लियर ने ये बात बताई है कि आदतें हमारी पहचान का हिस्सा होती हैं और वही चीजें हैं जो हम रोजाना बिना सोचे समझे कर लेते हैं। ये आदतें अच्छी या बुरी हो सकती हैं, लेकिन ये हमारी जिंदगी पर बहुत प्रभाव डालती हैं। किताब में बताया गया है कि आदतों को बनाने के लिए हमें अपने माहौल को कंट्रोल करना होगा। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने आसपास ऐसे माहौल बनाने होंगे जो उन आदतों को आसान बना दें। वहीं बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको ऐसे माहौल बनाने होंगे जो उन्हें मुश्किल बना दें। किताब में आदतों को बनाने के लिए 4 चरणों वाली फ्रेमवर्क दी गई है। संकेत, क्यों ये वो चीज है जो आपको आदत को करने के लिए प्रेरित करती है। लालसा, क्रेविंग, ये वो चीज है जो आपको आदत को करने के लिए प्रेरित करती है। प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, ये वो व्यवहार है जो आप आदत के तौर पर अपनाना चाहते हैं। पुरस्कार, रिवॉर्ड, ये वो चीज है जो आपको आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। किताब में ये भी बताया गया है कि आदतों को बनाने में समय लगता है और हमें निरंतरता बनाए रखने की जरूरत होती है। साथ ही ये भी बताया गया है कि असफलता होना स्वाभाविक है, लेकिन हमें इससे हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी में सुधार लाना चाहते हैं, तो छोटे छोटे बदलावों से शुरुआत करें और उन्हें अपनी आदतों का हिस्सा बना लें। ये छोटे छोटे बदलाव ही लंबे समय में मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं।